आइए स्टूडेंट्स, मैं नवलेश कुमार एक बार फिर केमिस्ट्री के लेसन 1 को हम लेकर चले आए हैं जो सॉलिड ऑफ स्टेट है। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है हम उसके लेकर आए हुए हैं। और बेहिचक आप पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, जहाँ भी कोई भी दिक्कत होगा आप वहाँ लिख लेंगे, क्योंकि हम हर शब्द वही बोलने का प्रयास करेंगे जो इससे रिलेटेड होगा। तो आइए बिना किसी देर किए हुए क्वेश्चन 1 नंबर को हम लोग देखते हैं। इसी तरह फिजिक्स को गया था लेसन 1 का, उसको आप नहीं देखे होंगे 12th का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को हम दे देंगे, या मेरे यूनिक नॉलेज चैनल से आप जाकर उसे देख सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन करा कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल तंत्र जो होता है ये 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होता है। उसमें घनाकार क्रिस्टल, इस तरह से त्रिंताक्ष, एकंताक्ष, इस तरह से आपको मिलेगा। तो सबसे अधिक उसमें पूछेगा कि ब्रेविस जालक की संख्या किस में होती है, तो ऑर्थोरोम्बिक में होती है। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ घनाकार में पूछ रहा है कितना होता है, तो आपको पता ही है सही आंसर कौन है, ए नंबर। यानी घनाकार में कितना होता है, ए। और बाकी सब में जो होता है 1 के, यानी त्रिंताक्ष हो गया, एकंताक्ष, सब में 1 के बराबर होता है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है कि एक अष्टफलक रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। यानी एक अष्टफलक जो रिक्त होती है निम्नलिखित में कितनी गोलों से घिरी हुई रहती है। देखिए यहाँ नहीं, छूट गया है, यहाँ 6 होगा, तो यहाँ हम 6 लिख देते हैं। यानी सही आंसर, क्योंकि 6 दूसरा जगह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 6 होता है। एक अष्टफलक जो होता है कितने रिक्तियों से घिरा हुआ होता है, षटकोणीय बनाता है ना, षटकोणीय आप पढ़े होंगे, तो वो 6 से घिरा हुआ रहता है, 6 से। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा बी नंबर। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो जाएगा। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर बी नंबर। चलिए आगे लगाते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। 3 नंबर में निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। सिंपल क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है। देखिए ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, शॉर्टकी दोष के कारण ये कमी हो जाता है, और फ्रेंकेल दोष से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए अगर एफ केंद्र को देखा जाए तो एफ केंद्र क्या करता है, रंगों के बारे में, यानी कलर के बारे में बताता है, यौगिक का रंग कैसा होगा। अंतराली क्या होता है, तो ठोस के अंदर प्रबल क्षमता को बताता है अंतराली। तो ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकी दोष क्या करता है, घनत्व में कुछ भी परिवर्तन नहीं लाता है। फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष घनत्व में कमी कर देता है। नंबर 4 में हम लोग देखेंगे, यानी 3 के बाद में नंबर 4 में देखेंगे निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। देखिए फेरो चुंबकीय कहे या लौह चुंबकीय कहे, क्या कहे, फेरो चुंबकीय कहे या लौह चुंबकीय कहे, ये दोनों एक ही चीज़ होता है। तो याद रखिएगा, लौह चुंबकीय को ही इंग्लिश में हम लोग फेरो चुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो चौथा नंबर में कह रहा है कि फेरो चुंबकीय इसमें से कौन है, तो जहाँ आयरन होगा, कॉपर होगा, टीन होगा, इस तरह के जो होता है ये सब होते हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी इसमें देखिए आयरन दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय के मतलब क्या होता है कि जो रवेदार श्रेणी में नहीं बटे, जो छोटे छोटे टुकड़े में बराबर दाने में नहीं बटे। तो नमक तो होता है, क्रिस्टल में आ जाता है, जिंक सल्फेट भी क्रिस्टल में, सिलिकॉन भी क्रिस्टल में आ जाता है, कार्बन सिलिकॉन। लेकिन ग्लास जो होता है, कांच, आप पढ़े भी होंगे, कांच जो होता है एक अक्रिस्टलीय श्रेणी में रखा गया है कांच को। चलिए आप अपना लगाते जाइएगा, देखिएगा कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, उसके अनुसार आप जो भी दिक्कत होगा आप कॉपी में वीडियो को स्किप करके या रोक के वीडियो को आप देख सकते हैं, या पीछे करके उसे स्किप करके देख सकते हैं। चलिए 6 नंबर में क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। देखिए याद रखिएगा, शॉर्टकी और फ्रेक्टल से क्वेश्चन बहुत छपता है। तो कह रहा है कि खाली स्थान में जो पकड़ लिया जाता है कौन सा दोष होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब खाली स्थान में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन में पूछ रहा है, तब तो आपको एफ सेंटर में लगाना है, यानी इतना लगाना है। इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं आए और पूछे कि अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चला जाता है, तो शॉर्ट किया धंस जाएगा, तो उसमें फ्रेंकेल हो जाता है। इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है। तो एफ सेंटर होगा, यानी एफ केंद्र होगा। 6 का सी नंबर आंसर सही है। चलिए 7 नंबर करें कि बेरवेदार ठोस का उदाहरण है। बेरवेदार, देखिए अभी वही बताया, बेरवेदार नहीं होगा तो क्या होगा, रवादार होगा। रवादार मतलब क्या होगा, रवादार के मतलब कि जो छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जा सके। तो 7 का सही क्या है, बेरवेदार कह रहा है कि बेरवेदार ठोस है। अगर नहीं कहता तो हीरा, नमक, ये सब आ जाता।
बेरवेदार में कौन आ जाता है, यानी रवेदार के रूप में नहीं होता है, तो वो होता है रबर। आपको भी पता है रबर, यानी सही आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 7 का डी नंबर। चलिए 8 में आते हैं हम लोग। 8 नंबर में देखते हैं। 8 नंबर में करें कि HCP यानी हेक्सा क्लॉज पैकिंग इसको बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब कुछ इमेजिनेशन करके आप बता सकते हैं। तो इसमें कितना होता है, तो इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या था टोटल, एक बुक को लेकर देखिएगा ना, हर एक कोना को काउंटिंग करके, तो 12 के बराबर होता है, यानी सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, देखिए कौन सा ऑक्साइड जो है लौह चुंबकीय को प्रदर्शित करता है, तभी बताया लौह चुंबकीय। अब देखिए लौह चुंबकीय ये भी प्रदर्शित कर रहा है, सी नंबर भी, लेकिन यहाँ क्या है कि आयरन की अधिकता है, लेकिन आयरन की कमी होनी चाहिए तब जाके, तो देखिए यहाँ यानी दूसरे धातु की, दूसरे तत्वों की कमी हो और ऑक्साइड की अधिकता हो। देखिएगा मैग्नीज को क्यों नहीं, क्योंकि मैग्नीज जो होता है अणुचुंबकीय में ले लिया जाता है, तो इसको नहीं रख सकते। क्रिस्टल होते हैं, देखिए क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी ऊपर हम बताए हैं क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। देखिएगा सबसे ऊपर हम बताए थे, देखिए यहाँ क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 10 का आंसर सी हो जाएगा क्रिस्टल। अच्छा एक मिनट, ये जो हम ऊपर बताए हैं क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार का होता है, खाली क्रिस्टल पूछेगा तो 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार के क्रिस्टल होता है। यहाँ क्या लिखना है, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब ये कौन कौन सा होता है, तो क्रिस्टल में संयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, इस तरह से आप पढ़े होंगे कि 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। आणविक क्रिस्टल, और उसके बाद में आणविक के बाद में ये 3 वो हो ना, धात्विक, आणविक क्रिस्टल और धात्विक क्रिस्टल, और फिर आयनिक क्रिस्टल होता है। तो इस तरह से होता है। रवादार ठोस होता है, रवेदार जो 11 नंबर में क्वेश्चन करे कि रवेदार ठोस होता है, रवेदार के रूप में तो हीरा को लिया जाता है, रवेदार के रूप में हीरा को। कांच तो क्रिस्टल हो गया, रबर तो होगा नहीं, तो हीरा क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, तो देखेंगे इसमें विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये तो नहीं होता है। सुपस्थ द्रव्यमान ये तो होता है, निश्चित ज्यामिति ये भी होता है, अंतरानी बल ये भी, यानी इसका आंसर जो गलत है, यानी इसका जो गलत आंसर है, मतलब सही आंसर कहें इसको नहीं हटाकर, तो इसमें ए नंबर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में कहते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। मिलर निर्देशांक एक समहर के जैसा मैथमेटिक्स में हम लोग याद करते हैं, तो ये 2 का आएगा ना, तो दोनों का समान होता है, यानी ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए फाइनली हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कुछ इस तरह के इमेज दिया है, और 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, इसमें ऊपर जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचनाओं वाले ठोस के बिंदु बी की समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसमें जो मुख्य बिंदु है कितने सतह को व्यक्त करता है। तो देखिए सतह कितने होते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, सतह 6 होते हैं। तो जो होता है सतह के आधार पर कौन कौन होता है, देखिए एक इधर हो जाता है 2, एक इधर हो जाता है 3, एक इधर 4, एक आगे का हो गया, एक पीछे का हो गया, यानी 6 सतह के रूप में होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव जो होता है, अच्छा ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा निकालने के लिए होता है, इसको सूत्र पर ही निकालिएगा, जैसे गोले के आयतन के आधार पर 4/3 पाई आर स्क्वायर के आधार पर हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज के आधार पर। HCP में पूछेगा कि कितना के बराबर होता है, तो ये सही आंसर आएगा आपका 74। आप निकालिएगा ना, निकालने के लिए हम बता चुके हैं ऑफलाइन में, या मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा, इसके बारे में पढ़ाए थे, तो उसमें आपको मिल जाएगा। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के, अभी ऊपर हम बताए थे। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 16 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7 प्रकार के। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, BCC में। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, FCC, SCC, BCC, ये चारों का जो है कोऑर्डिनेट नंबर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे FCC में अगर पूछता है, अगर
तो देखिए क्या होता है इसमें, एफसीसी में पूरा भरा हुआ भाग कितना परसेंटेज होता है, 74%, और एससीसी में कितना होता है, 52%। जितना घटा दीजिएगा उसमें से 100 के बराबर वो खाली हो जाता है। जैसे 74 में से 100 को घटा देंगे तो 26% क्या हो जाएगा, एफसीसी में खाली हो जाएगा। यानी एफ है, सीसी, ये सब जो होता है फ्लक्स सेंटर्ड सेल, इसको सिंपल सेंटर सेल बोलते हैं, इसको बॉडी सेंटर सेल बोलते हैं। और बीसीसी इकाई सेल में प्रयुक्त खाली स्थान कितना होता है, तब 32%, क्योंकि इसमें भाड़ा जो होता है 68% होता है। इसमें भाड़ा कितना होता है, 68 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस आधार पर निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, तो 4/3πr² यानी गोले के और इसके त्रिज्या के आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धातु का रवादार हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा, उसी को बोलते हैं समन्वय संख्या क्या होगा। यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हेक्सागोनल होता है, तो हेक्सागोनल में बताया था ना, एक तरफ कितने बनाता है, 4 बनाता है, तो 3 तरफ इसमें रवादार बनाएगा। यानी संरचना जब पैकिंग बनाएगा तो 3 तरफ से ये तैयार करेगा, तो 4 तिया कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो गया, ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए आगे आते हैं। 19 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुर्कीय वाल्ड और अष्टफलकीय वाल्ड होता है। यानी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जोड़े में आपको व्यक्त करना है, इसमें कौन एक बराबर होता है। तो याद रखिएगा HCP और सिंपल क्यूबिक, यानी जो बनाते हैं क्यूबिक यानी घन को बनाते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे आते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्रिस्टल तंत्र AB और इतना में, यानी ये कौन दिया है कि अल्फा इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है। यानी किसका ये पैमाना है, तो सातों क्रिस्टल तंत्र का एक कोण होता है, उसमें ये आपको मिलेगा। तो सातों को आप याद कर लीजिएगा। ये जो होता है ऑर्थोरॉम्बिक का होता है, किसका होता है, ये ऑर्थोरॉम्बिक का होता है। सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। एकंताक्ष त्रिंताक्ष ये सब का भी होता है, तो आप याद कर लीजिएगा उसको, सभी को बड़ा बड़ा ऐसे ही कौन होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है, पोटेशियम का क्रिस्टलन किसके आधार पर होता है, तो फलक केंद्रीय घनीय जालक पर होता है, ये याद रखिएगा। या नीचे NaCl का दिया है, तो कभी कभी इस तरह से भी। सोडियम क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड जो है पूछ रहा है कि किसका जालक होता है, तो अष्टफलकीय का होता है सोडियम। इसका जब संरचना बनाइएगा ना, तो इस अष्टफलकीय में आएगा। अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, षटकोणीय, वर्गतलीय कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, किस धातु की पूछ रहा है कि समन्वय संख्या 8 होती है। तो ये देखिए किसका होता है, ये पोटेशियम का होता है, समन्वय संख्या 8। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, जैसे इसका 19 होता है, तो 19 होता है, तो उसके आधार पर हम लोग समन्वय संख्या को ज्ञात करते हैं या संरचना इसको बना करता है। ब्रैग का समीकरण क्या है, तो सबको पता है n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। ये जो होता है n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, यानी कौन सही हो जाएगा आपका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। यही तो बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, देखिए अभी बताए हैं BCC का फुल फॉर्म ये लिख दिया है हिंदी में। एकल सेल में लैटिक्स बिंदुओं की संख्या होती है, यानी 25 नंबर पूछ रहा है कितनी होती है बिंदुओं की संख्या। तो इसमें आपको बताया है ना, इसमें जो हम ऊपर बताए हैं कि बॉडी सेंट्रेड में क्या होता है, 2 ही को दिखता है। देखिए इस तरह से होता है, इसका एक घन का होता है, हम थोड़ा सा अच्छा से इसको बनाते हैं, इस तरह से व्यक्त किया जाता है। घन को एक सतह ऊपर दिखाया जाता है, एक सतह अंदर दिखाया जाता है, यानी 2 तरह की सतह को व्यक्त किया जाता है। तो इस पर आप करके इसको व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह से होता है। चलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हम सेट किए हैं इसमें, तो अभी और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो आइए यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन करें कि सिंपल क्यूबिक एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है, उसी को प्रतिशत में बताना होता है। सिंपल यानी SSC का पूछ रहा था, सी नंबर हो जाएगा। बताए थे ना आपको कि सी नंबर यानी SSC का 52% होता है बड़ा हुआ, और बाकी सब खाली होता है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, अभी तो ऊपर बताए थे। शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, घट जाता है, बी नंबर सही आंसर। फ्रेंकेल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, फ्रेंकेल और शॉर्टकी दोष क्या है, ये 28 नंबर में क्वेश्चन कर रहे हैं कि फ्रेंकेल और शॉर्टकी दोष क्या है। तो ये क्रिस्टल दोष होता है, क्रिस्टल के अंदर ये पाया जाता है, बी नंबर सही आंसर।
BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी है? देखिए BCC बताए थे ना, तो वही चीज़ होता है, 68% बड़ा होता है। अब 32 जो होता है ऊपर आप देखें कई तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन करता है। FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता तो 74% अभी तो बताया कुछ देर पहले। तो C नंबर। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोशिका कितनी कोशिकाओं के साथ सहभागी होता है? 31 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि कितनी के सहभागी होता है? तो फलक केंद्रित चारों तरफ से होता है तो अष्टफलक को धारण करता है, 8 के बराबर होता है। 32 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव होता है? तो 14 प्रकार के। ब्रेवे जालक ने बताया था 14 प्रकार की ये संभव। आगे कर रहा है कि FCC यानी फलक सेंटेड सेल में उसको बोलते हैं फेस सेंटेड सेल, एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, SCC में परमाणु की संख्या 1 होता है, BCC में परमाणु की संख्या 2 होता है और FCC में परमाणु की संख्या 4 होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि FCC में जालक कितने परमाणु होते हैं, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा। तीनों को आप याद रखिएगा। 34 नंबर का है कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना किसके जैसा होता है, यानी किस संरचना में लागू किया जाता है? तो 34 का आंसर C नंबर हो जाएगा। BCC में इसे व्यक्त करते हैं। 35 में कह रहा है, 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप किसमें धनायन तथा ऋणायन केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? तो कहाँ सबसे अधिक दूरी होती है? तो ये जो दूरी होती है सीजियम आयोडीन में होती है। तो सही आंसर C नंबर होता है। 36 नंबर P प्रकार के डोपिंग अर्धचालक, जिसे अर्धचालक आप पढ़े होंगे तो 2 प्रकार का होता है, N टाइप और P टाइप में। प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी P वाला में जो व्यक्त किया जाता है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वो 3 के बराबर होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 3 के बराबर। A नंबर सही हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कर रहा है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितना होता है? तो संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन तीनों आप पढ़े होंगे, उसी के आधार पर इसमें निकाला जाता है। तो ये जो होता है 4 के बराबर होता है। 4 के यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर। यहाँ 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संख्या कितनी होती है? तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है उप सहसंयोजक ये 8 के बराबर होता है। इसका सही आंसर A नंबर हो जाएगा। एक स्वाई तथा तत्वों में निर्गित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टल होता है, X परमाणु इतना दो। देखिए दोनों को अगर इस तरह से व्यक्त करता है और लास्ट में केंद्र परमाणु की उपस्थित संख्या में पूछता है तो यौगिक सूत्र पूछेगा। अगर X भी 2 बार, Y भी 2 बार, इस स्थिति में अगर पूछता है क्वेश्चन, यहाँ कुछ इसको याद मत करिएगा, इसको ठीक से आप बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि X 1 बार और Y 3 बार, इस स्थिति में ये होता है। लेकिन अगर X 3 बार करता है तो X 2 हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या कितनी होती है? 40 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो होती है ये B के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन आज देखें। अभी क्वेश्चन इसमें और है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 40 क्वेश्चन रहा, इसको आप 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखें, दूसरे तक इसे शेयर करिए। कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।